हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी वीडियोस में स्वागत है। प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक फाइनल कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 को इस प्रश्नावली में शुरू किया जाएगा। तो इसमें मैं ये बताने के लिए आपको आया हूँ कि जो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं इसके बारे में हमें बताएं। और अगर आप हमारी जो है ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, तो आप उसमें उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली में दे रखा है 7.3 में इन आपका सूत्र का याद होना बहुत जरूरी है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमारे पास अगर सेम सेम हो, सपोज देखो ये चीज ध्यान देना है, इसमें क्या है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई सेम सेम है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो सेम सेम है। इन चार सूत्रों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखना है कि भाई अगर सेम सेम है तो कॉस होगा, अगर कॉस ही है तो प्लस होगा, अगर साइन है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पहले से माइनस देना बहुत जरूरी है तब जाकर सूत्र बनेगा। इसी सूत्र को दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, टू इस माइनस को उधर भेज दो, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद टू साइन एक्स कॉस वाई, इसका फॉर्मूला होता है अगर अलग अलग है, अगर साइन पहले है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वालों में क्या होता है साइन होता है, ठीक है। तो अगर साइन पहले है तो पॉजिटिव होगा, साइन अगर बाद में है तो निगेटिव होगा। चलिए ये बात हो गई। cos 2x के मैंने तीन फॉर्मूले लिखे हैं जो कि इस प्रश्नावली में लागू हो रहे हैं। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x इजकल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसका याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है साइन एक्स साइन 2x, यहाँ पर आ रहा है इंटू कॉस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इधर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x डी एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन एक्स और ये दे रखा है, तो यानी इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है हमारा x की तरीके से काम कर रहा है और ये जो है हमारा y की तरीके से काम कर रहा है। यानी कि हमें ये चीज़ देखना है कि भाई हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इसमें साइन एक्स इंटू साइन वाई आता हो। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सेम सेम वालों में कॉस होता है। तो आपको मैंने फॉर्मूला में क्या लिखवाया था, यहाँ माइनस था और यहाँ पर था कि आपका यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई था। अब आपको इसमें क्या करना था कि भाई आपके पास अगर इस प्रकार से आपको इसमें हल करना है तो एक माइनस आप बाहर लगा दो। तो आपने क्या किया कि इस एक माइनस को बाहर लगा दिया, एक माइनस को आपने अंदर ले लिया, क्योंकि ठीक है फिर आप इसे खोल दो, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो साइन 3x इंटू साइन एक्स साइन साइन एक्स इंटू साइन 2x dx। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस माइनस को इस फॉर्मूले के तरीके से खोल देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cos x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो गया 4x हो गया, माइनस बाहर लगा हुआ है। अब कितना हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा कॉस इसमें से 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद साइन 2x dx। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको अंदर गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास समाकलन, यहाँ कितना हो जाएगा cos 4x इंटू साइन 3x। उसके बाद माइनस ये कितना हो जाएगा cos 2x इंटू साइन 2x, ठीक है, आगे लगा दिया dx। उसके बाद फॉर्मूला फिर से खोल देंगे। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान देना था कि एक चीज़ तो आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने वाली थी कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में, ठीक है, वहाँ पर फॉर्मूले में क्या है 2 लगा हुआ है, यानी यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 होना चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई 1/2 से गुणा करेंगे और इस 2 को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपने इसको किया तो इसको हमने खोल दिया, इतने को हमने खोल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे 1/4 लेंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो हम 1/2 ही लिखते हैं, 1/2। अब क्या करेंगे -1/4, यानी कि हमने फिर से 2 से हमें गुणा करना है अंदर। तो समाकलन कितना हो जाएगा हमारे पास 2 cos 4x इंटू साइन
2x, और ये कितना हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2 cos 2x इंटू साइन 2x dx। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और करना है। तो 2 cos x साइन y का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, तो 2 cos साइन x का फॉर्मूला होता है कि आपके पास इसे लिखते हैं साइन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वालों में कहने क्या था, अलग अलग वालों में साइन होता है, तो साइन x प्लस वाई, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, आपने क्या लिखेंगे, माइनस आपने लगाया साइन x माइनस वाई, तो 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2x बचेंगे। उसके बाद आपने लगाया माइनस, ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, इसमें भी कॉस पहले है, तो इसमें क्या करेंगे कि प्लस, यानी कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाता है, 4, तो कितना हो गया 4x, अलग अलग वाला साइन। उसके बाद आपने इसका क्या कर लिया, ब्रैकेट में कर लिया, और यहाँ पर कितना आ गया माइनस 2x, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 0, ठीक है, यहाँ पर आपने कितना लिख दिया dx। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पर -1/4, तो ये कितना हो जाएगा साइन 6x समाकलन समाकलन माइनस साइन 2x, और ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये आ गया माइनस के साइन 4x dx। अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 समाकलन का सिंबल माइनस साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस साइन 4x, और यहाँ पर कितना आ गया dx। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसका हम समाकलन करेंगे, तो साइन x का समाकलन कितना होता है, साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x, तो हम यहाँ पे 1/4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा cos 6x अपॉन के 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के cos 2x अपॉन 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास माइनस cos 4x अपॉन 4 इसलिए आ रहा है कि आप भाई इसका आप प्लस करोगे तो 6 मिलेगा, समाकलन चूंकि कर रहा हो तो समाकलन में ये चीज़ नीचे लिखी जाती है, प्लस के c। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है साइन 4x इंटू साइन 8x समाकलन। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि भाई इसमें क्या है कि इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 8x साइन 4x, फिर इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, सेम वालों में कॉस होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम एक माइनस क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे, एक माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा -1/2, और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई, तो 8 4 12 हो जाएगा, और माइनस सेम वालों में कॉस होता है, तो कॉस 12 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा कॉस 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 में से 4, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा cos 4x, ये आपका आ गया dx। उसके बाद इसी को आगे हल कर लेंगे, तो -1/2 cos 12x, cos का कितना हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 12x अपॉन कितना आ जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, ये आप इसका माइनस जो है अंदर कर दो, ये हो गया माइनस, तो ये कितना हो जाएगा cos का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस के c। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स dx।
इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे कि भाई इसको चेंज करेंगे। हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, एक हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। तो वहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। इस 1 की जगह पर इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉस एक्स को देखें तो हमारे पास, इसको देखो, हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इजकल टू 1। भाई यहाँ पर वैल्यू वही होनी चाहिए थी, तो मैंने भी वैल्यू वहाँ पे वही रखी है, इक्वल टू 1 ये भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे मान को पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, अब हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए, ये तो हमने सूत्र लिखा है, अब ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि भाई कॉस एक्स को हम क्या ले सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारे पास कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो अगर हमारे पास ये चीज़ दे रखा है, यहाँ पर 2 जब है तब यहाँ पर यानी 2 जब x होते हैं तब 1x लिखा जाता है। तो अगर हमारे पास केवल cos x दे रखा है तो 1 है तो आधा, यानी जितने का है उतना यहाँ पर आधा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पर लिखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब चूंकि यहाँ माइनस है, पहले ब्रैकेट पहले फिर माइनस लगाओ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे भी यही चीज़ लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें क्या देखना है कि भाई कुछ कटने पिटने वाला है तो काट पीट देंगे। यहाँ पर ये कॉस इस कॉस से कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, साइन से साइन काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 2 से 2 को काट देंगे तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के सी। अभी क्या है कि समाकलन तो हुआ नहीं है तो ये समाकलन और ये आपका आ गया डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। तो इस 10 को उधर भेज दो तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इस माइनस को उधर भेज दोगे तो प्लस में चला जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, ये प्लस में तो आ जाएगा माइनस में, यानी टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्योंकि हमारा एक्स बाई 2 के रूप में है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1, ये लिख लिया। उसके बाद कितना लिखा, डी एक्स समाकलन। हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, 10x होता है। अब यहाँ पर हमारा x जो है x बाई 2 के रूप में है। अब हम इसका जो हम x बाई 2 का अवकलज करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो 1/2 का उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा उल्टा लिखा जाता है, माइनस के x समाकलन में जो जिसके सापेक्ष हो रहा है उसके सापेक्ष बढ़ता है। तो यहाँ कितना आ गया, प्लस के सी। तो ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपका cos x 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, दे रखा है cos x 1 प्लस कॉस एक्स, इसका हमें समाकलन निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि cos x जो हमें दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन के इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, समाकलन डी एक्स।
अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ साइन से साइन को काट देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आ गया dx। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोनों के नीचे ले लेंगे अलग अलग, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन के आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पर कितना आ गया डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस चीज़ को काट दोगे तो कितना बचेगा 1 अपॉन टू माइनस यहाँ पर अगर करेंगे साइन अपॉन कॉस क्या होता है 1 अपॉन टू, ये आपके पास आ गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इजकल टू, इसका आपको समाकलन करना है, तो 1 अपॉन टू का करेंगे तो x उसमें आ जाएगा एक्स बाई टू माइनस के यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर लिखोगे सेक स्क्वायर। इस चीज़ को हम अगले पेज पे देख लेते हैं। तो ये हमें क्या क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास ये दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स बाई टू। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो x बाई टू लिख सकते हैं, और इसको समाकलन करने से पहले क्या करेंगे, इसको अभी समाकलन मैंने नहीं किया हुआ है तो हमने 1/2 लिखा, और इसको टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, ठीक है, और ये आ गया dx। तो इसका समाकलन हो चुका है x बाई टू, और इसका करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का अपलोच कितना होता है 10x बाई टू। अब x बाई टू का करोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया x आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो है x बाई टू आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप इसको अंदर गुणा करोगे तो x बाई टू आ जाएगा प्लस के सी। अब ये आधा कितना हो जाएगा, पूरा बन के तैयार हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10x बाई टू प्लस के सी। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। फिर आपको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है साइन की पावर 4x, इसका है समाकलन। ये चीज़ हमें देखनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि भाई इसको हमारे पास साइन 4 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि हमें घातों के रूप में इसे अलग अलग कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आपने इससे क्या किया साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और उसके बाद इसके आपने स्क्वायर लगा दिया, फिर से आप अंदर गुणा कर दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, स्क्वायर फिर से 4 आ जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको क्या लिख सकते हैं। अच्छा मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था, cos 2x का फॉर्मूला लिखवाया था, जिसमें cos 2x का फॉर्मूला लिखवाया था, जिसमें आपने ये देखा था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये आ रहा था। तो अब हमें क्या देखना है कि इस माइनस को उधर भेज लेना है, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, प्लस है माइनस में आ जाएगा cos 2x, गुणे में 2 है बटे में चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 माइनस cos 2x ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस के cos 2x, यहाँ पर पूरे का क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। उसके बाद आप इसका स्क्वायर करोगे, भाई जो हमारे पास 1/2 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 1/4 के रूप में बाहर निकल गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, एक एक कम एक, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ये कितना हो जाएगा 2ab, ये बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद आपका यहाँ पे समाकलन लगा है dx लगा है, यहाँ पर समाकलन लगा है dx लगा है, समाकलन लगा है dx लगा है। अब आपको क्या करना है, इसमें 1 अपॉन 4 आपने लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने इसको खोलना शुरू कर दिया, तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको और भी याद होगा कि मैंने अभी आपको क्या लिखवाया था कि आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास दे रखा है cos 2x का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें cos आता हो, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1,
इसमें आपको -1 को इधर भेज देना है, तो कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ बचेगा आपके पास cos स्क्वायर x। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास x है तो उसका दोगुना यहाँ पर लिखा जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, cos 2x उसका दोगुना 4x प्लस 1, ये आ गया 2। उसके बाद दे रखा है -2 cos 2x, ये दे रखा है, फिर आपने dx लगाया। अब आप क्या करोगे इस चीज में, 1/4 1 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 4x कितना cos, नीचे आ गया 2, इसको अलग कर लिया 1/2, यहाँ पर कितना आ गया 2 cos 2x समाकलन dx। अब आपने क्या किया 1/4 और उसके बाद इसको और इसको जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस के cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x, ठीक है dx। अब आप इसको समाकलन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3x/2 प्लस के cos का होता है sin x, 4 नीचे उतर के आ गया, 4 दूनी 8 क्योंकि 2 नीचे पहले से ही है, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 cos की जगह पर आ जाएगा sin, और 2 नीचे उतर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस के c। यही हो गया आपका उत्तर। ठीक, फिर आपको देख लेना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है cos 4 2x समाकलन dx। तो इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये तो बिल्कुल सेम उसी तरह का सवाल आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हमने लिखा cos स्क्वायर 2x, यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर समाकलन dx। फर्क इतना है सिर्फ यहाँ पर 2x दे दिया गया है, तो हमें देख लेना है इस चीज़ को। तो हमारे पास फॉर्मूला मैंने अभी तुमको अभी आपको दिखाया था, ये देखो cos 2x का ऐसा कौन सा वाला जिसमें ये आता हो, तो यहाँ पे इसको हमने cos स्क्वायर x का मान निकाला, तो cos 2x प्लस 1 अपॉन के 2, इस चीज़ को याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा कि आपने cos स्क्वायर जब जितना होता है उसका दोगुना यहाँ पर होता है, तो आपके पास कितना दे रखा है 2x दे रखा है, तो इसका आप दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 4x, तो आपके पास आ जाएगा cos 4x प्लस के 1 अपॉन के 2। फिर उसके बाद आपको इसको कर देना है स्क्वायर करेंगे, समाकलन आपका लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समाकलन आपने लगाया तो यहाँ पर कितना हो गया 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर 4x हो गया प्लस के 1 प्लस के 2 cos 4x dx, ठीक है। ये चीज़ आ गई। इसका फिर और समाकलन और इसको आगे जब हल करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा 1/4 समाकलन cos स्क्वायर 4x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 8x, उसका दोगुना होता है अपॉन 2 प्लस के 1 प्लस के 2 cos 4x dx। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा आगे और हल करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा 1/4, ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या लिखा, समाकलन लगाया, और यहाँ पर कितना लिखा भाई, इसको अलग कर लो, तो cos 8x अपॉन के 2 प्लस के 1/2 प्लस के 1 प्लस के यहाँ पर कितना आ गया 2 cos 4x, यहाँ पर कितना आ गया dx। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/4। अब समाकलन को हल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका sin 8x अपॉन के 8 दूनी 16, ये हो गया, प्लस के आधा और एक कितना हो गया 3/2, यहाँ समाकलन में x बढ़ जाएगा, प्लस के 2 sin 4x अपॉन के कितना आ जाएगा 4, इसको काटेंगे नीचे आ जाएगा 2,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा dx, ठीक है, सॉरी dx नहीं प्लस के c। तो आपका ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। भाई हमने अभी कुछ समय पहले क्या देखा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 होता है। तो हम यहाँ से मान को इसको उधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ मान को पुट करेंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन के 1 प्लस के कॉस एक्स। हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, ये ए के टर्म्स में इसका स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब उसके बाद हम इसका क्या करेंगे कि ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, 1 प्लस के लिख सकते हैं कॉस एक्स, ए ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस एक्स, उसके बाद 1 प्लस के कॉस एक्स, इसको काट दिया, यहाँ पर ये आ गया, समाकलन करेंगे तो 1 का x हो जाएगा, cos x का हो जाएगा sin x प्लस के c। ये हो गया आपका उत्तर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है आपका cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस के cos अल्फा, समाकलन का सिंबल dx। तो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कि जो है cos आता हो, cos 2x का। तो cos 2x इजकल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ लगा हुआ माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि भाई यहाँ पे अल्फा दे रखा है, अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा cos x माइनस के कितना आ जाएगा cos अल्फा, समाकलन का सिंबल dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई समाकलन लगाया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस को अंदर गुणा किया तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन के कितना आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस के यहाँ पर cos अल्फा। उसके बाद यहाँ दे रखा है dx। अब नीचे इसको हल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इस 1 से इसको हम काट देंगे और 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, वही a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा cos x माइनस के cos अल्फा ए ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos x प्लस के cos अल्फा। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या दे रखा है cos x माइनस के cos अल्फा, इसको काट देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है भाई, ये तो कट गया, cos x का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा sin x, और उसका करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास sin अल्फा प्लस के c। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दे रखा है cos x माइनस के sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x समाकलन dx। अब इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें एकदम कोई खास नहीं है, एकदम तो नॉर्मल समझ में आ रहा है। इसमें हमें क्या करना है, जो 1 हमें दे रखा है, ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपका लिखा cos x माइनस के sin x, इसको हम लिख सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं बाई 2। अधिकतर इन सवालों में क्या होता है कि हाफ वैल्यू ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि cos x माइनस के sin x, और यहाँ कितना आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये आ गया a और ये आ गया आपका b का होल स्क्वायर, ये आपके पास निकल कर आ गया। अच्छा, ऊपर हमारे पास माइनस दे रखा है, तो अब क्या है, कटने वाली कंडीशन तो है नहीं, यानी कि कंडीशन क्या है, मानने वाली है। तो हम इसे माना साइन, ठीक है। और ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ऊपर क्या है, ये दे रखा है, ठीक है, साइन का। यहाँ पर ऐसा करते हैं, हाफ वैल्यू लिए बिना ही काम चल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन 2x पूरा फुल दे रखा है, तो यानी हाफ वैल्यू यहाँ पर हम नहीं लेंगे, यहाँ भी हाफ नहीं लेंगे और यहाँ भी हाफ नहीं लेंगे, ठीक है। हाफ इसमें वैल्यू नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें हाफ वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखिए हमारा 2x पूरा दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, तो हमने इसको खोजा, क्योंकि जो हाफ वैल्यू रखी जाती है वो इसी के अकॉर्डिंग रखी जाती है, अगर ये हाफ नहीं तो इसको हाफ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमने मान लिया कि साइन x प्लस के कॉस x इजकल टू टी, तो साइन x का प्लस कितना होता है माइनस कॉस x का कितना होता है साइन x, ये कितना आ जाएगा डी एक्स इजकल टू डी टी। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को, ये तो हमें ऊपर मिल ही रही है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमने इसको बना दिया डी टी समाकलन, इसको बना दिया हमने टी का स्क्वायर, टी की मान रख दिया, स्क्वायर लगा हुआ है। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो इसको ऊपर ले जाओगे तो टी दी पावर -2 हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन सॉल्व करेंगे तो माइनस समाकलन पावर बढ़ती है, तो आप बढ़ती का मतलब क्या हुआ कि अगर -2 है तो +1 करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ कितना आ गया -1, और इस चीज़ को नीचे लिखा जाता है, ठीक है, जो मान आता है उसको नीचे भी लिखा जाता है। इस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब इसको लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि पावर जब माइनस की होती है तो इसे पलट देते हैं, ठीक है, प्लस के सी, टी का मान कितना है 1/sin x प्लस cos x प्लस के सी, उत्तर कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है 10 क्यूब 2x sec 2x dx। तो इसमें क्या है, 10 क्यूब में हमें दे रखा है, तो इस क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हमें क्यूब में दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूले को खोल देना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x की जगह पर 2x दे रखा है -1, 2 यहाँ पर 10 इस्तेमाल हो गए, अब बचे एक 10, तो ये लिख दिया आपने 10x इंटू sec x। अब आप जानते हो माना sec 2x इजकल टू टी, तो sec x का प्लस कितना होता है sec x इंटू 10x dx इजकल टू dt। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो यहाँ पे मिल ही रही है, ठीक है, तो इसको आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया dt